घर की सफाई करते समय आपको लकड़ी के फर्नीचर पर दांतों के निशान देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपके घर में तो कोई पालतू जानवर या छोटा बच्चा भी नहीं है। ये आपके घर में कीट होने का एक इशारा है। ये निशान चूहों के भी हो सकते हैं। इनके घर ज्यादातर लकड़ी से बने सजावट के सामान या ऐसी ही दूसरी नर्म चीजों में मिलेंगे, क्योंकि इनको आरामदायक जगहों पर रहना ज्यादा पसंद है। ये आमतौर पर स्टोर रूम, अलमारी या दीवारों में भी बिल बना लेते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एक तरीका ग्लास और सिक्के का जाल भी है। कांच के ग्लास के अंदर कोई भी खाने की वस्तु जैसे रोटी का टुकड़ा रख दें। अब ग्लास के किनारे को खड़े सिक्के पर टिका दें। जैसे ही चूहा इसे खाने आएगा, सिक्के के हिलने से वो ग्लास के नीचे फंस जाएगा। इसके अलावा इन्हें भगाने के लिए आप पुदीने और लौंग के तेलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनके तेल में रुई को अच्छे से भिगोकर अलमारी, दरवाजे और ऐसी जगहों पर रख दें जहां चूहे रहते हों। ओहो, यहाँ तो हर जगह मधुमक्खियाँ हैं। आपने चारों ओर देखा, पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा आपको कुछ भी न दिखा। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों से घर की दीवारों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हो और आपके पास एक्सरे वाली नजरें हो, तो आप छत्ता देखने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। काले धब्बों से जो तरल निकल रहा है वो शहद ही है। अगर इनके डंक से बचना चाहते हैं तो खुद खतरों के खिलाड़ी बनने के बजाय मधुमक्खी पालक से इन्हें हटवा दें। इसके बाद भी अगर एक दो मक्खियां रह जाएं, तो सिरके को एक स्प्रे बोतल में भरकर इस्तेमाल करें। सिरके और पानी को बराबर मात्रा में लेकर इन्हें अच्छे से मिला लें और रात को इसे पौधों पर छिड़क दें। अगर अचानक से आपको अपनी शर्ट पर छेद दिखाई दे जाए, मतलब ये कपड़ों के कीट यानी पतंगे ने किया है। ये कपड़ों के अलावा कारपेट में भी छेद कर सकते हैं। दरअसल ये कपड़ों के धागों को खाते हैं। अगर आपको कोई छोटा कीट या घुन या रेशमी ट्यूब दिख जाए, तो आप पक्का हो जाएं कि ये आपके साथ रहने वाले वही कीट हैं। स्प्रे बोतल में पानी के साथ देवदार का तेल मिलाकर छिड़काव करने से ये काफी हद तक कम हो जाते हैं। फर्श और कालीनों को समय समय पर वैक्यूम क्लीनर से साफ करते रहें ताकि ये वापस ना आ सकें। कालीन के कीट देखने में नुकसान न पहुंचाने वाले लगते हैं, लेकिन ये सामान को चबाकर खराब कर देते हैं। ये कालीनों, रग, कुर्सियों और सोफों के कवर, यहाँ तक कि पर्दों में भी बड़े बड़े छेद कर देते हैं। नोजल वैक्यूम क्लीनर से संक्रमित जगहों को साफ करें। दरारों में छुपी गंदगी और लार्वा को भी ध्यान से हटाएं। बचे कुचे कीटों को भाप से भी खत्म किया जा सकता है। अगर दीवारों से पेंट उतर रहा है, तो इसका एक कारण दीमक भी हो सकती है। या फिर आपने कभी लकड़ी से कटर कटर की आवाज सुनी होगी और बारीक टुकड़ों को झड़कर गिरते देखा होगा। अरे नहीं, जरा अपने दरवाजे को उंगली से खटखटा कर देखें। अगर उनमें खोखलापन महसूस हो रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। दरवाजे को अंदर से दीमक खा चुकी है। दीमक फर्श पर नमक या काली मिर्च के छोटे ढेर की तरह देखी जा सकती है। इनसे बचने का उपाय है सिरका। आधे कप सिरके में 2 नींबुओं का रस मिलाकर छिड़काव करें। संतरे का तेल भी अच्छा तरीका हो सकता है। ये दीमक को दोबारा पनपने से भी रोकता है। अगर आप दीमक का पूरी तरह से सफाया चाहते हैं, तो बीच बीच में इसका छिड़काव करते रहें। पाउडर पोस्ट बीटल बिना सील या पेंट वाली लकड़ियों पर हमला करती हैं। ये ज्यादातर खाने की मेज और ऐसे ही अन्य फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती हैं। ये उनमें छोटा सा छेद बनाकर घुस जाएंगी और अंदर से खाना शुरू कर देंगी। अगर आपको लगे कि लकड़ी का सामान तेजी से खराब हो रहा है और उनमें से पाउडर जैसा कुछ झड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें ये कीट अपना घर बना चुके हैं। फर्नीचर को बीटल से बचाने के लिए नमी और सीलन से बचाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से फर्नीचर खराब नहीं होगा। लकड़ी के छोटे सामानों को 4 दिनों के लिए फ्रिज में भी रखा जा सकता है। अगर अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है, तो ये फायर एंट्स यानी पूरी चींटी का काम ही हो सकता है। ये ज्यादातर बिजली के तारों वाली जगहों पर मंडराती हैं और काली चींटियों से अलग होती हैं। ये भूरे रंग की होती हैं। ये डंक भी मारती हैं और काटती भी हैं। सिर पर सफेद टोपी इनकी पहचान है। नहीं, ये मजाक नहीं है। इनसे छुटकारा पाने के लिए नींबू का रस और पानी बराबर मात्रा में मिलाकर छिड़काव करें। बर्तनों का साबुन या डिटर्जेंट भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बस ध्यान रहे कि कहीं आप बिजली के तारों पर छिड़काव न कर दें।
ये तब भी बचकर निकल गए जब डायनासोर नहीं बच पाए। छोटे से छोटे छेद से होकर कहीं भी पहुंच जाते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। कॉकरोच आपके घर में कॉफी जैसे छोटे छोटे दानों जैसे कण छोड़ देते हैं। घर में आपको उनके अंडे के कैप्सूल भी दिख सकते हैं। एक कैप्सूल में 30 अंडे तक हो सकते हैं। ये खाने के पैकेट, किताबों और चमड़े से बने कपड़ों के आसपास मंडराते हैं। अगर आपको घर में कुछ दिनों से अजीब सी गंध महसूस हो रही हो तो इसके पीछे की वजह यही कॉकरोच हो सकते हैं। खाने वाला सोडा और चीनी को आपस में मिलाकर कॉकरोच वाली जगहों पर छिड़क दें। ऐसा कई बार करने से इनकी दिक्कत काफी हद तक दूर हो सकती है। इसके अलावा पुदीना, दालचीनी, गुलाब और पामरोजा तेल को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से भी आपको इनसे छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको किताबों में छोटे छोटे छेद या पीले धब्बे देखने को मिलते हैं तो ये सिल्वर फिश की वजह से हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वाली चीजें पसंद हैं। कागज भी उनमें से एक है। इसके अलावा इन्हें वॉलपेपर चिपकाने वाले गोंद, चीनी, अनाज और सूखा मांस भी अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ भी ये रहते हैं आपको वहाँ पीले धब्बे, छोटे छोटे ढेर और त्वचा के टुकड़े देखने को मिल जाएंगे। इन्हें टेप की मदद से आसानी से पकड़ा जा सकता है। एक कांच के जार में बताशा या चीनी की बनी कोई भी चीज रख दें। जार के किनारों पर बाहर की तरफ गोंद वाला हिस्सा रखकर लपेट दें। जैसे ही वे इस पर चढ़ेंगे टेप पर चिपक जाएंगे। घर में चारों ओर सूखे तेज पत्ते रख देने से भी सिल्वर फिश भाग जाती है। इसके अलावा देवदार के तेल का छिड़काव भी अच्छा विकल्प है। चावल और अनाज के घुन आपकी रसोई में और खाद्य पदार्थों के पैकेट में दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। जब आप अपने किसी एक अनाज के पैकेट को खोलेंगे इनके लार्वा और बनाए गए जाले देखने को मिल जाएंगे। आपको चावलों में अक्सर छेद दिखेंगे क्योंकि यहीं पर वे अंडे देते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो खुली और घुन लगी बेकार चीजों को बाहर फेंक दें। अगर इनके अलावा आसपास रखी दूसरी चीजों में भी घुन घुस चुकी हो तो उन्हें भी फेंक दें ताकि ये दूसरे खाद्य पदार्थों तक पहुंचकर उन्हें खराब न कर सकें। पेंट्री को ऊपर से नीचे तक वैक्यूम से साफ करें। जहां वैक्यूम से सफाई न हो सके वहां ब्रश का इस्तेमाल करें। पेंट्री की दरारों को सील कर दें। अब जहां जहां भी अनाज रखा है वहां तेज पत्ते या नीम के पत्ते रख दें। इसके अलावा कुछ पत्तियां अनाज के कंटेनर में भी डाल दें। कैमल क्रिकेट मकड़ियों जैसे दिखते हैं। इन दोनों के पैर तो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। कैमल क्रिकेट को आपके घर के सामान का दुश्मन माना जाता है। इन्हें नमी वाली जगहें जैसे तहखाने, गैरेज और संकरी जगहें बेहद पसंद होती हैं। ये गत्ते के डब्बों, कालीन और लकड़ी को चबा जाते हैं। इनसे बचने के लिए हो सके तो नमी कम करने वाला डिवाइस खरीद लें। बिना नमी वाली जगहों पर ये नहीं जाते। वैसे आप गोंद वाला चिपचिपा जाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन पर आराम से चिपक जाते हैं। कहीं आपके पौधों को एफिड या माहू तो खराब नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपके पौधों पर हो तो पत्तियां मुड़ी हुई और पीली हो जाती हैं। साथ ही ये उन पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ देते हैं। इस पदार्थ की वजह से अन्य कीट भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये आपके पौधों पर कवक फैलने का कारण भी बन सकते हैं। कवक पौधों की पत्तियों को काला कर उन्हें खराब कर देता है। अगर आप पत्तियों के नीचे देखें तो आपको कई एफिड उनसे चिपके मिलेंगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप पत्तियों पर ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक ये दूर हो सकते हैं। इसके अलावा बर्तन धोने के साबुन को पानी में घोलकर रात के समय पौधों पर छिड़क दें। ऐसा 2 हफ्तों तक हर दूसरे तीसरे दिन करें। सोते समय कानों में मच्छर की भिनभिनाहट बहुत परेशान कर देती है। पूरा दिन शांत पानी, नमी और अंधेरे में छिपे मच्छर रात होते ही घरों और सोने के कमरों में घुसने लगते हैं। अगर खिड़कियां खुली रखना जरूरी हो तो उसमें जाल लगा दें ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें। लेकिन अगर वे अंदर घुस चुके हैं तो लेवेंडर अगरबत्ती जला दें। मच्छर इसकी गंध सहन नहीं कर सकते। इसके अलावा सेज घास और रोजमेरी जलाने से भी मच्छर भाग जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी घर में ना हो तो कम से कम लहसुन तो होगा ही। मच्छर भगाने के लिए लहसुन भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अक्सर घरों में मकड़ियों के जाले और अंडों की थैलियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि घरों की सीलिंग पर भी मकड़ियाँ चिपकी दिख जाती हैं। साथ ही उड़ने वाले कीड़े और मच्छर भी इन्हें आपके घर में आने का न्योता देते हैं। अगर घर में कीड़े या मच्छर होंगे तो मकड़ियाँ भी आ ही जाएंगी।
इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लकड़ी के पट्टों, खिड़की के किनारों और किताबों के शेल्फ पर नींबू रगड़ दें। इनके अलावा भी घर के जिस कोने में मकड़ी हो वहाँ यही नुस्खा अपनाएं। मकड़ियाँ नींबू की गंध सहन नहीं कर पाती। हो सके तो बगीचे में यूकेलिप्टस का पेड़ लगा लें। इससे मकड़ियाँ हमेशा के लिए आपके घर को अलविदा कह देंगी।